वालेकुम सलाम वसीम भाई। ऑन पैसिव सारे फाउंडर्स को मेरा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वसीम भाई, आपको रमजान मुबारक हो। और पाकिस्तान में तो रमजान की बहुत धूम रहती है माशाल्लाह, और चारों तरफ बड़ी चहल पहल रहती है। और ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ जो हमारी सिटी है भोपाल, वहाँ पे भी ऐसी कुछ माहौल देखने को मिलता है। और ये इबादत का महीना है, और कहा जाए तो मोहब्बत का महीना है। बिल्कुल ऐसा। यहाँ ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत जो है इस मंथ में काफी जो है लोग अपने आप को बदलते हैं। अपने आप को कहा जाए कि हीलिंग प्रोसेस जो होती है, हीलिंग दोनों तरह से होती है इसमें, कि दिमाग से भी हीलिंग होती है और बॉडी से भी हीलिंग। तो थैंक यू वसीम भाई। और आज आपने मुझे इनवाइट किया। वसीम भाई, मेरा नाम डॉक्टर इदरीस मोदी, और मैं हिंदुस्तान के भोपाल सिटी से बिलोंग करता हूँ, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। कहा जाए तो सेंट्रल इंडिया का कैपिटल है मध्य प्रदेश स्टेट है, और वहाँ का कैपिटल भोपाल है। और बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, जहाँ 12 तरह की लेक्स हैं अलग अलग, और चारों तरफ हरियाली है। बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ शहर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। तो मैं जो है शुरू में मेरे फादर जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और उनका ये था कि मैं भी एलोपैथिक फील्ड में जाऊं, लेकिन शुरू से मेरा इंटरेस्ट प्लांट्स और नेचर के साथ रहा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा एलोपैथिक में, और मैं नेचुरोपैथी हर्बल मेडिसिन में जाऊंगा। तो खैर बहुत ज्यादा हमारी बहस होती रही आपस में। वो चाहते थे कि वो खुद भी मेडिकल कॉलेज में थे, तो वो चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूं और फिर आगे एमडी वगैरह करूं। लेकिन मुझे ये सब चीजें मतलब शुरू से मालूम नहीं, कुछ पसंद नहीं थी मुझे ये सारी चीजें। और मैं चाहता था कि नेचर से जो हीलिंग होती है उसका मैं बहुत फैन था, और हमेशा मैं इसी टाइप की चीजों को देखता रहता था। कभी जंगल में चला जाता था, नेचर को देखता था। और मुझे हर्ब्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ता रहता था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं प्लीज, मैं इस फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैं हर्बल फील्ड में ही जाऊंगा। खैर फिर उन्होंने बोलना छोड़ दिया, और फिर मैंने हर्बल फील्ड ज्वाइन किया। और उसमें मैंने अपने आप को ग्रेजुएशन किया, और फिर बहुत सारे डिप्लोमास डिग्री सारी जो है नेचुरोपैथी के अंदर, योगा, हर्बल मेडिसिन, और कई अलग अलग तरह की जो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके अंदर कई बहुत वास्ट फील्ड है ये भी। इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वालिफिकेशंस लिए। और फिर मैंने आज से तकरीबन एक 15 साल, 15 या 16 साल हुए होंगे, मैंने अपने खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया, बुरानी नेचुरल साइंस। और उसमें मैंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को, जो रिसर्च प्रोडक्ट है, उनको बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं चाहता था कुछ अलग हटके करूं। इंडिया के अंदर लगभग कहा जाए तो 1600 से ऊपर हर्बल कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस भीड़ में शामिल हो जाऊं। मैं चाहता था मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो लोगों को एक अलग तरह से फायदा करे, और एक अलग तरह का ट्रीटमेंट हो। तो मैंने फिर हर्बल एल्कोलॉइड्स पे काम करना शुरू किया। एल्कोलॉइड्स वो होते हैं कि हम हर्ब्स में से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, ताकि जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो फौरन इफेक्ट करते हैं, मतलब एज फास्ट एज एलोपैथिक मेडिसिन। क्योंकि कहा जाता था कि हर्बल और यूनानी में लोगों को ये हमेशा शिकायत रहती थी कि बहुत टाइम लगता है इसमें इलाज में। तो मैंने इसी को सोचा कि नहीं, हमें भी कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जो फास्ट एक्शन दे। तो मैंने इसी टाइप से कुछ मेडिसिन तैयार करी कि एल्कोलॉइड्स के थ्रू। और एल्कोलॉइड्स बिल्कुल एलोपैथिक की तरह ही काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, बॉडी में जाके डिजोल्व हो जाते हैं और फौरन एक्शन देते हैं। तो वो जो मेरा एक अलग तरह का यूनिक एक जो प्रोजेक्ट था, वो काफी पॉपुलर हुआ, और लोगों ने प्रोडक्ट को लाइक भी किए। उसमें पहले हमने डायबिटीज के लिए कुछ प्रोडक्ट निकाले, फिर उसके बाद हमने जॉइंट्स पेन, फिर सभी तरह के लगभग 300 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो सारे अल्कलॉइड्स पे बने हुए हैं। तो ये रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर बहुत सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें भी मैं मिल जाता था, ट्रेनिंग्स देता था। और कुछ हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते थे, डिप्लोमा कोर्सेज भी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का हमने एक थेरेपी इन्वेंट की जिसको ब्रेथ सोल थेरेपी बोलते हैं। यानी सोल यानी हमारे आत्मा जिसको कहा जाता है, रूह हमारी, उस रूह में उतर के ब्रीदिंग करना, किस तरह से सांस लेना। क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आदमी की लाइफ में। अगर आदमी की सांस बंद हो गई तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता।
तो सारी जो भी चीजें जुड़ी हैं वो ब्रीदिंग से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों ने वो थेरेपी इजाद करी जिसको हमने नाम दिया ब्रेथ सोल थेरेपी। यानी आपकी ब्रीदिंग आपके जो है वो आत्मा से, आपकी रूह से निकलना चाहिए। मतलब आप जो ब्रीथ करते हो वो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग उल्टी ब्रीदिंग करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो पेट जो है उसको बाहर निकालते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर करते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी गलतियां थी ब्रीदिंग में जो हमने जिस लेता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो गलत तरीके से लेने लगता है। तो हमने वो थेरेपी डेवलप करी कि जब ऑन बर्थ जो चाइल्ड ब्रीथ करता है वो ऐसी ब्रीदिंग होती है जिससे वो कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है बॉडी की। तो हमने वो थेरेपी लोगों को सिखाना स्टार्ट करी, और बहुत पॉपुलर रही वो भी। हमारी वेबसाइट भी है अभी भी, और इवन हमने उस थेरेपी को वर्ल्ड वाइड किया, और हमने सर्टिफिकेट स्टार्ट किए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लोगों को सिखाया कि देखिए ब्रीदिंग कैसे करना है, ब्रीदिंग से आप अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करोगे, ब्रीदिंग से आप अपने माइग्रेन को कैसे सही कर सकते हो, ब्रीदिंग से आप मतलब इवन कैंसर तक को ट्रीट कर सकते हो अगर आप ब्रीदिंग सही तरीके से कर रहे हो। तो वो थेरेपी मैंने हम लोगों ने स्टार्ट करी। मेरे साथ मेरी एक कलीग भी थी, वो तस्नीम जो काजा मेरी स्टूडेंट भी है, अबू धाबी में है वो। और भी डॉक्टर्स थे मेरे साथ, टीम ऑफ डॉक्टर्स थी, हम लोगों ने मिलके इस थेरेपी को स्टार्ट किया। तो वो भी हमारी वेबसाइट है, फ्री है, किसी के लिए कुछ नहीं है, www.breathsalt.org के नाम से है। तो वो वहाँ वेबसाइट पे जाके कोई भी वो सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पे कर सकता है सीख के। तो इस तरह से हमने कुछ काम करना स्टार्ट किया, कोशिश करी कि जितना हम अपनी तरफ से लोगों को फायदा कर सकें। और मैंने एक वेबसाइट और बनाई, BNS53 के अंदर लगभग 1000 होम रेमेडीज है। लोग क्या होता है कि जब भी कभी बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास चले गए, एंटीबायोटिक्स ले ली, हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स ले ली। जो चीजें हम घर में ट्रीट कर सकते हैं अपनी दवाइयों के लेके और उनके साइड इफेक्ट्स को लेना, तो वो लेके मैंने एक होम रेमेडीज की एक वेबसाइट बनाई जिसमें अल्फाबेटिकली लगभग 1000 बीमारियों का इलाज है। घर बैठ के आप कर सकते हैं अपनी इलाज। तो वो वेबसाइट हमारी bns53.com के नाम से है, वो भी फ्री है। मतलब कहीं पे हमने कोशिश करी कि हम जितना भी जो भी हो, जितना अपनी जात से कर सके लोगों को फ्री दे सके। क्योंकि ये देखिए ये भी एक खिदमत होती है, और अल्लाह जब हम किसी को ट्रीट करते हैं या किसी को हमारे किसी ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है और जब दुआएं देता है तो ये भी एक इबादत के बराबर है। तो ये कोशिश हमारी रही, और बस इसी में अभी हम लोग का खुद का अल्लाह ने फिर जब अच्छे काम करते हैं तो बरकत भी होती है। तो हमारी खुद की जो है कंपनी बुराई नेचुरल साइंस, आज हमारे लगभग 3000 से ऊपर डीलर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो घर बैठ के काम कर रहे हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने कुछ नहीं रखा। आपको हमारी कंपनी में आना है, ज्वाइन कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, नो इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए भी नहीं लगना है आपको, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही मकसद से हमने शुरू किया, और अलगत भी दी, और आज की डेट में जो है सारे हिंदुस्तान में बुराई नेचुरल साइंस का। तो और डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया, आपसे मुझे कुछ अर्सा पहले मेरी बात हो रही थी, तो कोई कैंसर से रेलिवेंट कोई रिसर्च आप कर रहे हैं या आपकी प्रोडक्ट्स है या इसी का पार्ट है जो आपने बताया रिसर्च का, आप वो जरा बताइए प्लीज। हाँ, हम लोग वसीम भाई मेनली हमारा जो वर्क रहा है वो कैंसर पे रहा है। क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी थी कहाँ, क्योंकि अब ये नहीं रही, क्योंकि काफी कुछ लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, और लोग इसको कंट्रोल भी किया है काफी कुछ वर्ल्ड वाइड। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब इस तरह का कैंसर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ता, डायग्नोस नहीं कर पाते लोग। क्योंकि कैंसर का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि लेबोरेटरी में गए और हमने ब्लड टेस्ट कराया, हमें मालूम पड़ गया कैंसर है। कैंसर के लिए हमें या तो बायोप्सी कराना है या पेट स्कैन कराना है। तो ये थोड़े मुश्किल टेस्ट हैं, तो लोग ये टेस्ट को करा नहीं पाते, और कैंसर थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है, जब जाके लोगों को मालूम पड़ता है कि मुझे कैंसर हो गया है। और फिर उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि वो कीमोथेरेपी लें या रेडियोथेरेपी लें। हाँ, अब क्या है देखिए, मैं किसी थेरेपी को यहाँ पे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता क्या है जनरली जब कीमो रेडियोथेरेपी जब लेता है मरीज, तो उसके जो कैंसर सेल्स होते हैं उसके साथ साथ उसके बॉडी के हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं।
क्योंकि वो उसको नहीं मालूम रेडियो कीमो को कि किसको मारना है, वो तो सारे सेल्स को किल करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं और आदमी को बहुत ज्यादा वीकनेस बॉडी में आ जाती है और फिर वो रिकवर करने में उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसी चीज को लेके हमने एल्कलॉइड्स के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और हर टाइप का कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर, और इवन 3rd स्टेज तक के कैंसर हम लोगों ने ट्रीट करे, जो माउथ कैंसर है, बहुत सारे लीवर कैंसर है, लंग्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वुमेन में जो कॉमन है, ओवेरियन कैंसर है, ये सारे कैंसर्स को हमने हर्बल एल्कलॉइड से ट्रीट किया। और इसके लिए हमारे पास पूना के अंदर जो भोपाल, इंडिया के अंदर जो पूना सिटी है, वहाँ पे लेबोरेटरीज है हमारे पास, जहाँ पे हम एल्कलॉइड्स को टेस्ट कराते हैं, फिर उसके हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स और उसके बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद यानी एक कहा जाए तो फुल प्रूफ पूरा ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और कोई भी जड़ी बूटी पीस के दे दी। तो इसके साइंटिफिक जो है तरीके हैं, यानी कहा जाए तो मॉडर्न साइंस विथ हर्बल मेडिसिन, इस तरह से हमने किया है कि हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी हमने मॉडर्न साइंस को यूज करके उसकी एवोल्यूशंस की है कि ये हर्ब किस तरह से काम करेगा। फार्माकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं जिसमें दिखाता है कि ये बॉडी के ऊपर जाके कैसे सेल को किल करेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि एक बहुत बड़ी फील्ड है वो, और उस पर हमने कोशिश करी कि जितना हम कर सकें और लोगों को अच्छे से अच्छा हम ट्रीटमेंट दे सकें और पेनलेस ट्रीटमेंट दे सकें, क्योंकि कीमो रेडियो बहुत ज्यादा तकलीफदायक है, बहुत ज्यादा आदमी को तोड़ देता है पूरी तरह से। आदमी इतना उसको साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो आदमी बिल्कुल कहा जाए तो वो जब कैंसर से तो जो उसकी मौत होगी होगी, लेकिन पहले ही जीते जी भी मर जाता है आदमी। तो ये सारी चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए ये एल्कलॉइड्स को लाए, और अल्लाह का करम है कि बहुत सारे जो है हमें सक्सेस मिले इस चीज में। जी वसीम भाई। माशाल्लाह ज़बरदस्त, और आपने बहुत अच्छी बात की। और बाकी आपने सही कहा कि जब कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, साथ-साथ आप पेशेंट के बाल भी झड़ जाते हैं। आई थिंक वो रिएक्शन होता है जो बहुत जो दूसरी बात की है कि दूसरी चीज़ें भी साथ इफ़ेक्ट करती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अगर बात हो ही रही है तो मैं चंद जो मेरे गिरदो-नवाह में लोग हैं, तो इसमें एक तो डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हैं, ब्लड प्रेशर जी। के, और हार्ट पेशेंट। तो उनके बारे में बताइए कि आपकी कोई खास थेरेपी। और स्पेशली मेरा एक दोस्त है जिससे मेरी अभी आज ही फोन पर बात हुई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 30-35 साल उम्र है, लेकिन 2-3 साल से क्या हुआ है कि डायलिसिस करवा रहा है। पानी भर जाता है पेट में, हफ्ते में 2-3 दिन वो उसे डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है कि डायलिसिस से निजात मिल जाए, क्योंकि वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा, तो उसको डायलिसिस के जरिए वो पेट खाली करवाना पड़ता है। तो ये दोनों तीनों चीजें अगर आप कुछ बताएं इनके बारे में कुछ। देखिए वसीम भाई, पहले आपने जो क्वेश्चन किया मुझे डायबिटीज का, तो डायबिटीज जो है वो एक कोई बीमारी नहीं है। कहा जाए कि वो अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट्स जो आदमी की रहती है खाने की, या उसका जो लाइफस्टाइल रहता है, उसको गड़बड़ होने की वजह से जो उसके पेनक्रियाटिक सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। पेनक्रियास जो एक बॉडी का पार्ट है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं। तो जब वो बनाना बंद कर देते हैं तो बॉडी में जो शुगर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाती और बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज। तो कई बार डायबिटीज ऐसा होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फौरन दवाइयां स्टार्ट कर देता है, और वो पेनक्रियास को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो वापस से इंसुलिन बना पाए, क्योंकि उसको बाहर से ऊपर से उसको दवाई मिलने लगती है, और वो शुगर जो है, जो दवाई ले रहा है पेशेंट, उससे शुगर उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। तो पेनक्रियास तो जितना काम कर रहा था और भी करना बंद कर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हमें डायबिटीज हो तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स को हमें कंट्रोल कर लेना है। हमें ये देखना है कि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट नहीं लें, और हम लोग प्रोटीन ज्यादा लें, और जो है हमारी थोड़ी लाइफस्टाइल, जैसे कहा जाए कि थोड़ा एक्सरसाइज है, चलना फिरना है, ये सारी चीजों को स्टार्ट करें। और कोशिश करें कि शुरू में 1-2 महीने में अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि मुझे शुगर हुआ है, तो कोशिश करें कि दवाइयों पे ना जाएं एकदम से, और इसकी जगह आप जो है लाइफस्टाइल और चेंज ऑफ ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में ये एक क्या कहा जाए, एक लॉबी चल रही है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, कि उन्होंने शुगर की जो रीडिंग है
वो रीडिंग को बहुत कम ले आए हैं वो। तो क्या होता है कि 100 से क्रॉस हुआ, वो बोलते हैं डायबिटिक हो गया आदमी, जबकि ऐसा नहीं है। सब 150 तक भी पुराने जमाने में जब था, तो 150 तक की शुगर को भी नॉर्मल माना जाता था, लेकिन आज धीरे 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 वो रीडिंग को कम करते करते 100 तक ले आए। तो जहां 100 से क्रॉस हुई आदमी को, उसको लगता है, उसको डायग्नोस हो जाता है कि भाई ये शुगर हो गई, इसको डायबिटीज हो गया। तो इतना बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपका रीडिंग आता है, तो फिर आप इतनी जल्दी ये नहीं सोचे कि मैं डायबिटिक हो गया। वो डायबिटीज जो है वो कहा जाए ना, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है वो, और उसको वापस से हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग एक हमारा एक हम स्लोगन है हमारा कि वी कैन रिवर्स द डायबिटीज नेचुरली। नेचुरल तरीके से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं हम। तो ये रहा डायबिटीज के बारे में। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के बारे में भी है। ब्लड प्रेशर जो है मेनली आदमी का कहा जाए कि जब बहुत ज्यादा उसको टेंशन है या वर्कलोड है, तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसमें भी जरूरत नहीं है कि आप गोली लेना ऐसे एकदम से स्टार्ट कर दें। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई हार्ट पेन भी हो रहा है, या कुछ बहुत ज्यादा मेरे को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो फिर हमें जरूरी है कि हम उसको जाके उसको डायग्नोस करके बराबर उसका ईसीजी करवाएं। वरना अगर हमें ऐसा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, और हमने नापा कि यार ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हुआ है, 120 जगह की जगह 130 135 हुआ है, तो हम एकदम से गोली नहीं लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ब्लड प्रेशर की गोली ऐसा होता है, जब आपने एक बार ले ली ना, तो फिर वो बंद नहीं होगी, वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है। ब्लड प्रेशर में ये है गोली का, टैबलेट का, फिर वो कभी भी कंट्रोल नेचुरली नहीं हो पाता। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, वसीम भाई, आपने बताया कि किडनी पेशेंट है आपका, कोई मिलने वाला है, आपके फ्रेंड है उनका, और उनका डायलिसिस हो रहा है। तो देखिए, यहाँ इंडिया में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी करके हैं, वो बहुत ही नेचुरोपैथी में है वो भी, और उन्होंने कुछ ऐसी थेरेपीज निकाली हैं जिससे आपको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं है। उस डायलिसिस का जरूरत ही नहीं है आपको, वो नेचुरल वे में आपको डायलिसिस कर देते हैं। उन्होंने जैसे एक तरीका बहुत अच्छा बताया कि अगर कोई किडनी पेशेंट है, तो उसको जो उसका बेड है, उसकी जो पीछे के दोनों जो पाए हैं, उनको ऊंचा कर दीजिए। उसमें ईंट, आप कुछ भी ईंट या कुछ भी चीज लगा के दो पाए को थोड़ा सा ऊंचा करिए, ताकि आदमी का जो सर है वो नीचे रहे और पांव ऊपर रहे। तो वो एक नेचुरल जो है डायलिसिस है, वो डायलिसिस अपने आप होने लगेगा बॉडी में उसका। दूसरा, उसको अपना पूरा बॉडी को गर्म पानी के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखना है। एक बाथ टब होता है, उसमें उसको बैठना है, दिन में 3-4 घंटे तक उसको उसमें बैठना है। उसका पूरा बॉडी डूबा रहेगा पानी के अंदर, पैर लंबे रहेंगे, और उससे नेचुरल वे में डायलिसिस हो जाएगा। यानी ऐसे पेशेंट के जो वीक में 2-3 बार जिनके डायलिसिस हो रहे थे, वो इस थेरेपी से उनके डायलिसिस आज महीनों हो गए उनको डायलिसिस नहीं हुए। तो ये एक आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, और उनका एक पूरा वो है, वो आप उसको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। जो डायलिसिस वाले पेशेंट है, उनका पूरा उन्होंने बुक भी लिखी हुई है उस पर। तो ये कई तरीके से हैं जो हमें अभी अवेयर नहीं है लोगों को। और मेरा मकसद यही है कि लोगों को पूरे वर्ल्ड में अवेयर कराया जाए कि किस तरह से हम नेचुरल वे में अपने आप को हील कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए हमारे पास एक नेचुरल वुड आता है, एक लकड़ी आती है, एक झाड़ होता है, अच्छा। यहाँ हमारे देश में होता है। उसको, उसका नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम, इंडियन कीनो बोलते हैं उसको। अच्छा। वो झाड़ का जो बार्क होता है, तना, उसके तने में से अगर आप बीच में से उसके तने को निकाल के, उसकी जो पीस होते हैं लकड़ी के, उसको पानी में डालिए रात में, और सुबह के अर्ली मॉर्निंग उसका पानी पी लीजिए, इंडियन कीनो का। मैं कहता हूँ आपका 3 महीने में डायबिटीज खत्म हो जाएगा, अच्छा। और नेचुरल वे में, यानी कोई दिक्कत नहीं। उस पे बहुत सारा रिसर्च है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी किसी ने उठाया और लकड़ी दे दी। ICMR न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उस पर रिसर्च किया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, लखनऊ में रिसर्च हुआ है, और इंडिया में कई जगहों पे उस पर रिसर्च हुआ है, वुड पे, और उसको प्रूफ हुआ है कि इट इज द ओनली हर्ब विच कैन रीजनरेट द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। यानी पेनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है वो वुड, उसका वाटर एक्सट्रैक्ट। जी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। लोग दवाइयां लेने से पहले आप इस वुड को, हम लोग तो सैंपल फ्री में देते हैं यहाँ पे, अगर कोई हमारे यहाँ होता है तो इतना हमारे पास, हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं, कटिंग्स बचती हैं तो लोगों को हम वैसे ही दे देते हैं सैंपल। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, नेचुरल वे में आप अपने आप को डायबिटीज को कंट्रोल करिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग मेरे लिए एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था हमेशा से, और मुझे अच्छा लगता था। MLM बिजनेस में मैंने बहुत सारे अलग अलग, लेकिन मैं MLM बिजनेस जो भी मैंने किए, मैं हेल्थ रिलेटेड ही करता था और दूसरे नहीं।
कि ये क्रिप्टो या मनी रोटेशन वाले, ये काम नहीं करता था मैं। कोई हेल्थ प्रोडक्ट का अगर कोई भी कंपनी होती थी तो मैं उसमें इंटरेस्ट लेता था कि हाँ, और वो भी मेरा मकसद ये होता था कि कोई मुझे उससे टीम नहीं बनाना या कोई पैसा नहीं कमाना, मैं प्रोडक्ट के लिए जुड़ता था कि बहुत सी बार एमएलएम कंपनीज में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो वही मेरा शौक रहा। तो शुरू से मैं जो है इसमें फील्ड में था, और कई सारी कंपनीज हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। फॉरेन की कई कंपनियों को हमने इंडिया में लॉन्च किया जो हेल्थ रिलेटेड कंपनीज थी और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में थी। तो उसी टाइम में मैं हम लोग एक पेन स्ट्रिप पे काम करते थे। एक पट्टी आती थी जो कहीं भी अगर दर्द है आपको, या कहीं जैसे साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल का पेन है, तो उसमें आप जब वो पट्टी को लगा देते थे पेन को, तो वो पावर स्ट्रिप के नाम से आती थी, यूएसए की थी वो कंपनी। तो वो पेन को खींच लेती थी पूरा। तो वो पावर स्ट्रिप में मेरे अपलाइन जो थे वो जस्सी जी थे। तो जस्सी मेरे अपलाइन थे, और वो उनकी भी बड़ा अच्छा, वो भी पहले हेल्थ प्रोडक्ट में बहुत काम करते थे। तो जब से हमारी पहचान थी, तो पावर स्ट्रिप के टाइम में हमने बहुत अच्छा मिलके काम किया दोनों ने। और उसके बाद फिर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग में लग गया। जस्सी भाई भी कोई दूसरे प्लान में फिर लग गए वो, और फिर हमारी कई सालों तक फिर हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन उनका फोन आया, बोले डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? तो मेरे पास तो नंबर भी नहीं था उनका। मैं जस्सी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे, मैंने कहा जस्सी भाई बहुत टाइम बाद आपने फोन किया, क्या बात है, कैसे हो आप? बोले सर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप आजकल? तो कह रहे सर एक अमेरिका की कंपनी आई है, ऑन पैसिव नाम है उसका, और ये सन 2020 की बात है। हाँ 2020। तो उसमें 2020 स्टार्टिंग या 19 इस टाइप से, एग्जैक्टली डेट में याद नहीं। तो मैंने तो कह सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मैंने कहा यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में इतना डीप में गया नहीं हूँ। तो बोले सर बहुत अच्छी कंपनी है और ये है वो है, और आप सर इसको देखो। और ये मैं क्या जैसी भाई, हमें तो जो है ना हेल्थ प्रोडक्ट की कंपनी समझ में आती है, ये सब नहीं आता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हमारी समझ में नहीं आता, समझे? अरे सर देखिए, बोले अभी लॉन्च ही हुआ है और ये है वो है। और उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं देखूंगा। उन्होंने मुझे वेबसाइट दिया और फिर बात आई गई हो गई। फिर 2-3 महीने निकल गए। फिर एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में, मालूम नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था फजर की, और बस नमाज में से पूरा मैं सज्जे में से उठा, और मुझे एकदम जस्सी का ख्याल आया। मैंने कहा यार जस्सी कुछ बता रहे थे ये कंपनी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और ये अब क्यों आया ख्याल, देखिए कभी दो वजह होती है, या तो हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ हमने सोचा होता है तो हमें उसका ख्याल आता है, या फिर मतलब कहा जाए कि कुछ पुरानी जो बातें हैं वो याद आ जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल वे में मैं तो नमाज पढ़ रहा था, और जस्सी का मेरे को ख्याल आया। तो मैंने सोचा, मैंने फिर फोन लगाया फिर 10 बजे करीब। मैंने कहा जस्सी भाई आपने मुझे एक कंपनी बताई थी वो कुछ अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अरे हाँ, बोले डॉक्टर मैं क्या कर रहा हूँ? आप वही कंपनी कर रहे हो? बोले हाँ वही कर रहा हूँ। अरे बोले अभी तो बहुत सारे लोग हो गए उसके अंदर, और वो तो लगभग ये समझ लीजिए सर, कह रहे हैं कि 80,000 लोग होने आ गए उसमें, 1 लाख हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जस्सी भाई मुझे आप जरा वो उसका वेबसाइट वगैरह वापस दीजिए, बताइए उसके बारे में। तो वो कहा जाए ना कि एक ऊपर से अल्लाह ने भेजा होगा, मालूम नहीं क्या होगा, क्या बना होगा, या क्या चाहता होगा अल्लाह ऊपर वाला, जो उन्होंने जस्सी का ख्याल आया और मैंने फोन किया। उसके बाद मैंने कंपनी को देखा, और बहुत डीप मैंने स्टडी करी, 3-4 दिन तक उसको देखता रहा। फिर मैं जस्सी भाई को फोन किया, मैंने जस्सी भाई ये तो अच्छा तो लग रहा है। मैंने कहा चलिए, मैंने कहा मैं ज्वाइन कर देता हूँ और इसके बारे में और देखता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे लिंक वगैरह दिया और मैं उनके डायरेक्ट ज्वाइन हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा वेबिनार में आइए। वेबिनार में आया तो वेबिनार में मैंने आयुष सर को देखा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी आदमी को देख के ही महसूस हो जाता है कि नहीं, ये आदमी ईमानदार है और ये आदमी कुछ करेगा दुनिया में। तो मुझे उनको देख के ही मुझे ऐसा फीलिंग आया कि नहीं, ये ट्रस्टवर्दी आदमी है, और इंशाल्लाह जो है अच्छा करेगा, कुछ भी करेगा। क्योंकि आदमी के बोलने से, आदमी के अपने एक्सप्रेशन से ही बहुत कुछ हमारी समझ में आ जाता है कि आदमी किस टाइप का है। तो मैं वेबिनार्स में आने लगा। वेबिनार में पहले तो उस टाइम ऐसा था कि मुझे कोई पैनलिस्ट लिंक वगैरह नहीं मिलती थी, मैं तो ऐसे ही भीड़ में बैठा रहता था। तो कभी वो बोलते थे कि भाई किसी को कुछ बोलना है, तो मैंने एक आध बार हाथ खड़ा कर दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से? तो मैंने कहा मैं इंडिया से, डॉक्टर मोदी। तो ऐश सर ने मुझे बोला कि अच्छा अच्छा, आप बता कुछ बोलना है आपको?
तो मैंने कुछ 2 3 4 मेरी जो मोटिवेशनल स्टोरीज थी वो सुनाने लगा मैं। सूजी आती थी उस टाइम में, जेफरी मैरलॉक आया करते थे, और अपने एक और थी, क्या नाम है भूल गया उनका। ऐसे पुराने जो लोग थे वो थे उस टाइम। तो फिर उन लोगों ने मुझे फिर बात कर रहे हैं? चालू कर दिया। हाँ? जूली की बात कर रहे हैं? किसकी? जूली, जूली नहीं, जूली तो अभी अभी आई है, जूली तो बाद में आई। आई थिंक सिंडी के नाम से कुछ थी, सिंडी। हाँ, सिंडी 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 हॉपकिन, हाँ वो। तो वो लोग बड़े, फिर उन्होंने हर वेबिनार में मुझे बुलाना स्टार्ट किया, पैनल में आने लगा मैं। और फिर उसी टाइम में फिर एलसी, इंडिया का एलसी नया बनने लगा। तो मालूम नहीं मुझे, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था, और एकदम से मुझे तो डायरेक्टली एलसी के लिए वो आ गया। ऐश सर का भी मेरे को फोन आया और सारी चीजें बोले एलसी। तो मैंने कहा सर मैं तो कोई टीम ही में इतना, मैं कोई उसके, मैं मतलब कोई इस टाइप के तो था नहीं कि मैं बहुत बड़ी टीम बना ली हो या कुछ। बोले नहीं है, ऑन पैसिव इज नॉट dependent on the team. It looks for the quality. We don't look on the quantity. We don't believe in quantity. We believe in quality. और वाकई में ये हुआ कि मतलब कोई मेरे पास इतनी कोई बड़ी टीम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मैं मतलब टाइम अपना देता था, जो अनपेसिफिकली थॉट्स देता था, तो उसकी वजह से मुझे फिर एलसी में लिया गया। और फिर फिर तो फिर कहानी आप लोगों के सामने है ही।